जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ताहिर कोर्स कोड 8615 के लेक्चर 13 के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद स्वॉट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर के स्टार्ट से पहले रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बकिया लेक्चर आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के बारे में कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग आर द डिसीजंस दैट आर कंसर्न विद द होल एनवायरनमेंट इन विच द फर्म ऑपरेट्स, यानी ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिसीजन होते हैं जो ओपन एनवायरनमेंट में रह के हम करते हैं, और तमाम रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में डिसीजन होते हैं, उन तमाम लोगों के बारे में होते हैं जो हम उस फर्म में काम करते हैं। तो ये अपर लेवल के डिसीजन होते हैं और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस डील विद द हार्मोनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज़ विद द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब इसमें देखें कि जब हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं तो उसमें थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, और थ्रेट से बचने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करते हैं। तो इसको कहते हैं हार्मोनाइजिंग रिसोर्स कैपेबिलिटीज़ विद थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं वो जो मेजर चेंज है उसको डील करते हैं कि क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम कर रही होती है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक नहीं होती, चेंज जो है वो दायमी होती है, और मेजर चेंज का जो डिसीजन है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में किया जाता है। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं वो कम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो डिसीजन जिसमें बहुत ज़्यादा इंडिकेटर, बहुत ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हों, वो कम्प्लेक्स कहलाता है। चूँकि स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होता है, तो तमाम उसके यूनिट्स भी उसमें शामिल होते हैं, तो तमाम फैक्टर शामिल होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इस लिहाज से बहुत सारे इंडिकेटर जो हैं, फैक्टर जो हैं, वो हमें एनालाइज करने पड़ते हैं। इस सेंस में हम कहते हैं कि ये डिसीजन जो है ये कम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। उसके बाद है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन और ऑफ टॉप मोस्ट लेवल, एग्जैक्टली हम पहले बात कर चुके हैं कि ये टॉप लेवल पे होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में होते हैं, और फ्यूचर के बारे में एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना वो पॉसिबल नहीं होता। अब चलते हैं स्वॉट एनालिसिस की तरफ। स्वॉट एक एक्रोनिम है। एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स। जहाँ तक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का तल्लक है तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट में होते हैं। अब जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो आपके पास अगर आपकी एजुकेशनल कंसर्न है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी स्ट्रेंथ में आपके पास जो फैकल्टी है वो स्ट्रांग हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है, आपकी जो टीचिंग क्वालिटी है वो बेहतर होने की वजह से वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, और जो आपकी शोहरत है और जो आपकी जो कैपेसिटी है आपके स्टाफ की जो क्वालिटी है वो इंटेंजिबल होगी। और अगर आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, बिल्डिंग अच्छी होगी, एरिया अच्छा होगा, तो वो टेंजिबल आपकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। उसके बाद वीकनेसेस देख लें कि वीकनेसेस को हमने मिनिमाइज़ करना होता है जब हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं वो हमें दूर करना पड़ती हैं, उनको मिनिमाइज़ करना पड़ता है, इवन एलिमिनेट करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए और कम्पीट करने के लिए। उसके बाद अपॉर्चुनिटी है। मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है स्वॉट एनालिसिस के तहत। अब अपॉर्चुनिटीज़ में अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसा यानी चांस आ रहा है, अगर मैं एजुकेशनल सिनेरियो की बात करूं, बिजनेस सिनेरियो में ना जाऊं, एजुकेशनल सिनेरियो में आप समझते हैं कि कोई नया कोर्स आ गया है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और आपके पास उसके बारे में ऑलरेडी कुछ ना कुछ मटेरियल मौजूद है, कुछ ना कुछ स्टाफ मौजूद है, ट्रेंड स्टाफ है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है या स्टेक होल्डर डिमांड करते हैं कि जिसके बारे में आपके पास कुछ भी नहीं है, ना ह्यूमन रिसोर्सेज है ना फिजिकल रिसोर्सेज हैं, तो वो आपके लिए थ्रेट होगा, और उस थ्रेट को टैकल करने के लिए आप फिर अरेंजमेंट करेंगे रिसोर्सेज का और अपनी इस कमी को दूर करेंगे। तो स्वॉट एनालिसिस के जो एडवांटेजेस हैं अब उनकी बात करते हैं। उसमें सबसे पहला यह है कि इट इज़ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली हम स्वॉट एनालिसिस में इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल में से जब हम यानी इंटरनल में से स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अपनी तलाश करते हैं, एक्सटर्नल में से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट तलाश करते हैं, तो वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास यानी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्पफुल होती हैं।
उसके बाद हम अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हैं, जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है, और फिर अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर उसे हम फर्दर यानी बेहतर बनाने एनहांस करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही हम वीकनेसेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैक्सिमाइज इट्स रेस्पॉन्सेज टू दी अपॉर्चुनिटीज़। जब हम अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको रेस्पॉन्ड करने के लिए हम कोई एक्शन लेते हैं, और जब कोई थ्रेट हमारे सामने आता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है, तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं स्वॉट एनालिसिस की मदद से। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग कोर कंपिटेंसीज ऑफ द फर्म। जब हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी कंपिटेंसीज कोर कौन सी हैं और कम्पिटिटिव कौन सी हैं। कोर वो होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए मस्ट होती हैं, ज़रूरी होती हैं, जो हर एक में कॉमन होती हैं, और कम्पिटिटिव वो होती हैं जो आपको एज दिलाती हैं दूसरों के ऊपर, अपने कंपेटिटर के ऊपर। उसके बाद है इट हेल्प्स इन सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एग्जैक्टली, अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए हमें ये कैसे ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए कैसे हेल्पफुल होती है, क्योंकि जब हम इंटरनली एनालाइज ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होता है, हम अपने रिसोर्सेज की बुनियाद पर डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, और एक्सटर्नली जब देखते हैं तो जो स्टेक होल्डर हैं उनकी डिमांड को सामने रख के हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं ताकि वो भी सेटिस्फाई हों। उसके बाद लास्ट में है कि इट हेल्प्स इन नोइंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हुए, स्वॉट एनालिसिस करते हुए हम देखते हैं कि हमने पास्ट में क्या किया, इस वक्त हमारी क्या कैपेसिटी है, और फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं। तो इस को सामने रख के फ्यूचर प्लानिंग हमारे लिए आसान हो जाती है। तो ये एडवांटेजेस थे स्वॉट के। इसके साथ ही इस यूनिट का अख्तिताम होता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे बात करेंगे। तो जाते हुए इस लेक्चर के मुआवजे के तौर पर फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।